I nominate. यस, कितनी खुशी Day, हो रही है ना। आज हमें 21 डेज हो गए हैं ये जर्नी शुरू किए हुए, और सब लोग कहते हैं कि 21 डेज लगते हैं किसी भी आदत को अपनी लाइफ में उतारने के लिए। सो आई एम होपफुल एंड आई एम श्योर कहीं ना कहीं ये ग्रेटिट्यूड हमारी जिंदगी का हिस्सा कुछ कुछ बन गया है। आर यू, right? डू यू एग्री विद मी? Yes. ओके, अदर्स, बाकी लोगों का नहीं बना? Yes, yes, very true. या सो आज का हमारा चैप्टर है मैजिकल टू डू लिस्ट। अब किसी के दिमाग में आ सकता है कि अभी 2 दिन पहले तो हमने मैजिकल मॉर्निंग करी है, उसमें भी तो हमने टू डू लिस्ट के ऊपर ही काम किया था कि हमें आज क्या क्या काम करने हैं, और फिर हमने पहले से ही उसके लिए सोच लिया कि अच्छे से हो गया, एंड वो सच में अच्छे से हो गए थे काम। तो आज क्या करना है? आज भी टू डू लिस्ट में है, तो इसमें ऐसा क्या डिफरेंट है? तो आज की जो लिस्ट है वो उन चीजों की लिस्ट है जो हमें करनी है पर हम नहीं कर पा रहे हैं, या तो करना नहीं चाह रहे हैं तो हमें वो करने में लगता है यार कौन करे, बहुत टाइम लग जाएगा, या फिर हमें किसी से हेल्प लेनी है उस चीज के लिए और हमें लगता है यार कैसे मांगू उससे हेल्प, कैसे करूं ये बात, या किसी अथॉरिटीज में जाके बात करनी है तो वी वी कीप पुटिंग इट ऑफ, है ना। कुछ ऐसे काम होते हैं जो जरूरी होते हैं पर हम नहीं कर पाते या नहीं कर रहे होते। आज की जो लिस्ट है आज उन कामों की है जो हमारे काम अटके पड़े हैं, जो हमने नहीं करे हैं या हमारे नहीं हो रहे हैं। तो आज की वो वाली टू डू लिस्ट है। सो दिस चैप्टर इज डिफरेंट फ्रॉम द मैजिकल मॉर्निंग इन दिस वे, या बिकॉज ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया था जब मैंने ये हेडिंग पढ़ा था, तो मैंने कहा अगर मेरे दिमाग में आया तो औरों के भी आ सकता है। तो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई इट इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, राइट? ओके, प्लीज स्टार्ट, वरुण। Day 18. The magical to-do list. The world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. Aidan Philip Potts, 1862 to 1960, novelist and poet. Okay, so it says the world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. अभी आप मुझे बताओ, जब आप 20-21 दिन से ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको ग्रेटिट्यूड के लिए मौके ज्यादा दिखने लगे या नहीं? Yes. Yes, या तो मैजिक yes. तो ऑलरेडी वर्ल्ड में था, बट हम अब शार्प हो गए हैं, हम अब थोड़े से अलर्ट हो गए हैं। क्योंकि अलर्ट हो गए तो हमें वो याद आ जाता है, अरे ये भी तो मैजिक है, ये भी तो मैजिक हुआ मेरी लाइफ में, है ना। तो बिकॉज वी आर गेटिंग शार्पर, वी आर बिकमिंग मोर अटेंटिव टू इट, है ना। व्हेन इट सेज विट्स टू ग्रो शार्पर, अब ये विट्स क्या होता है? हम होते हैं ना ये बंदा बड़ा विटी है, बोलते हैं ना ऐसे। विटी का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी वांट्स टू गिव इट अ ट्राई? Chatur, sharp. ओके, शार्प तो आ ही रहा है, शार्प से पहले विटी है, तो it's more like a adjective or a superlative word. What is it? जिसको क्लिक कर जाता है टाइमली कि इसको क्या करना चाहिए एकदम से। Okay. I आप think चाहो, आप चाहो तो आप you can refer to the dictionary also. What is witty? A Anybody? presence of mind. Yeah, Almas? Presence of mind. हाँ, presence of When mind it एकदम clicks से। you. इसको बोलते हैं वाक्पटु, क्विक एंड Okay. इन्वेंटिव वर्बल ह्यूमर. हाँ, there is a humor in it. There is a Yeah. humor in it. Yeah, I wanted to bring that to notice. मतलब खुशी खुशी में, मस्ती मस्ती में उसको मैजिक दिख जाता है। अपने आप को एक्सप्रेस कर देना मस्ती मस्ती में, और बात भी कह जाना और मस्ती मस्ती में भी कह देना। हाँ, वो कौन कर सकता है? जो बहुत शार्प है,
जो हर टाइम अलर्ट है कि यहाँ पे कौन सी बात, कहते हैं ना यार ये तो मतलब इसके पास हर चीज का जवाब रहता है, कुछ यस। बोलो फटाक से इसके पास से उसका जवाब निकल के आता है, पता नहीं जैसे ही ना दिमाग मतलब हमेशा इसके मुंह में ही रखा रहता है जवाब। कहते हैं यस। हम लोग ऐसे कि यार ये तो बंदा इतना मतलब इतना तेज है कि बात बोलो बाद में उसके पास जवाब पहले तैयार होता है ना। तो ऐसा इंसान जो बहुत शार्प है, बहुत अलर्ट है, और अलर्ट कौन हो सकता है? जो उस चीज के बारे में ज्ञान रखता है और उस चीज को ढूंढ रहा है। अगर आप किसी की बात बड़े अलर्ट तरीके से सुनते हो तो आपको उसकी बात समझ आती है, जो वो नहीं भी कह रहा वो भी समझ जाते हो आप। होता है ना ये? हाँ, जो प्रेजेंट में रहता है, इधर हाँ, उधर ज्यादा मन या भटकता है। एग्जैक्टली। तो जब हम उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं तो उसकी बातों के पीछे जो वो कहना चाह रहा है हमें वो भी दिख जाता है, यस। हमें वो भी समझ आ जाता है। वो तब होता है जब हम अलर्ट होते हैं, जब हम शार्पली सुन रहे होते हैं। अब जब हम एक्टिवली सुन रहे होते हैं ना तो शार्पनेस सुनने की शार्पनेस आ जाती है ना। तो राइट। अभी वो क्या कह रहा है कि मैजिक तो हर तरफ है, पर सिर्फ वो मैजिक इंतजार कर रहा है कि हम इतने शार्प कब हो जाएंगे, इतनी मस्ती से हर चीज में मैजिक कैसे ढूंढने लग जाएंगे कि हम हर जगह मैजिक को पकड़ पाए। यस। तो हम पिछले 21 दिन से अपने आप की अपनी वो शार्पनेस को तेज करने में लगे हैं। कहते हैं ना, जैसे कल थी विश्वकर्मा पूजा, कुछ जगह आज मना रहे हैं, तो क्या करते हैं उस टाइम पे? जितने जो भी इंसान जो भी काम करता है उसके जो भी औजार होते हैं, टूल्स होते हैं, उन टूल्स की पूजा की जाती है ना। तो आई डोंट नो वो लोग पहले उसको शार्प करके फिर पूजा करते हैं या ऐसे रख के पूजा करते हैं, बट शार्पनिंग दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। तो आज हमारी बारी है कि हमने अपने उस उस अलर्टनेस को शार्प करना है जिससे कि हम हर जगह मैजिक ढूंढ पाए, राइट? एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। हाँ, वो तो है ही, एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट अलर्टनेस। यस, मैजिक ढूंढने, मैजिक के लिए अलर्ट रहो, है ना। और मस्ती मस्ती में, ये नहीं सीरियस होके मैजिक ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जादू का तो मतलब ही जादू है ना। जादू का मतलब मस्ती, जादू का मतलब खुशी। जब भी कहीं हम जादू देखते हैं, बच्चे भी जब जादूगर को बुलाते हैं, जादू देख रहे होते हैं, कितने एक्साइटेड होते हैं, कितने खुश हो रहे होते हैं, तालियां बजा रहे होते हैं ना। राइट। तो हमें भी वैसे खुश होके ही अपने चारों तरफ मैजिक को देखना है, ढूंढना है। हाँ जी भाई। Really, when you think about it, gratitude is your best friend. It is always there for you, always available to help you. It will never fail you or let you down. And the more heavily you lean on it, the more it will do for you, and the more it will enrich your life. Today's magical practice will show you how to lean on gratitude even more, so it can do far more magical things for you. हाँ, देखो हमें जिस पे विश्वास होता है ना, हम उसके ऊपर लीन करते हैं मतलब हम उसका सहारा लेते हैं। जब कोई इंसान बहुत परेशान होता है तो वो अपने उसी फ्रेंड से बात करता है जिसके ऊपर उसको विश्वास होता है ना। या अगर कोई बहुत दुखी होता है तो वो जो इंसान जिसके ऊपर वो विश्वास करता है उसी के कंधे पे सर रख के बैठता है ना। सबके सबके पास नहीं बैठता है, क्योंकि उसको उस पर विश्वास होता है। अगर आपको भी मैजिक पे विश्वास है तो आप मैजिक के ऊपर वो विश्वास करके उसके ऊपर अपना पूरा भरोसा देके आप उसके ऊपर भी लीन कर सकते हो, आप उसके ऊपर भी भरोसा कर सकते हो, है ना। वो कैसे करना है, बिकॉज अभी तक तो हमने ये सीखा कि कहाँ कहाँ हमें मैजिक करना है, मैजिक की प्रैक्टिस करनी है, कहाँ कहाँ हमने अभी तक नहीं करी है, कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे अगर अभी भी अगर स्ट्रगल है तो दैट मीन्स देयर इज अ लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड। हमने अभी तक यही सीखा है, अभी लीनिंग के बारे में तो नहीं सीखा था अभी तक। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर टॉकिंग एंड हियरिंग अबाउट लीनिंग ऑन मैजिक। अब ये लीनिंग ऑन मैजिक से क्या होने वाला और कैसे लीन करना है, लेट्स रीड। Every day there are little life problems that come up and that need solving. Sometimes we can feel overwhelmed if we don't know how to solve a situation. ओके, Maybe, पॉज पॉज।
कितनी बार होता है हमारी जिंदगी में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि हमें समझ नहीं आता करूं कैसे। प्रॉब्लम तो है, इसको सॉल्व तो करना, पर समझ ही नहीं आ रहा कैसे करूं। या कितनी बार ऐसा होता है, आप ऑफिस में हो, आपको कोई टास्क मिल गया या आपको कोई प्रोजेक्ट मिल गया, आपको उसके बारे में एबीसी भी नहीं मालूम और आपको पता नहीं चल रहा उसको मैं करूं कैसे। ऐसे सिचुएशंस जब आ जाती है तो करना क्या है? हाँ जी, पढ़े। Maybe your problem is that you don't have enough time for all the things you need to do, and you are at a loss because there are only 24 hours in the day. ओके, कितनी बार ऐसे होता है, लगता है यार कितना काम है, कैसे करूं सारा, तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। सुबह से शाम तक लगे हुए हैं, अपना पूरा टू डू लिस्ट भी बना रखी है, टिक भी करते जा रहे हैं, काम भी करते जा रहे हैं, पर है तो 24 घंटे ही ना। उसमें बॉडी को रेस्ट भी चाहिए, खाने के लिए टाइम भी चाहिए, ट्रैवल में हो तो ट्रैवल करने के लिए भी, मतलब गाड़ी चलाने के लिए या ट्रैवल करने के लिए भी टाइम चाहिए। कहाँ से लाऊं और टाइम, कैसे करूं सारा काम, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। हम उसको साइड में रखते जाते हैं, यार इसको बाद में करूंगी, इसको बाद में करूंगा, इसको बाद में करूंगी, इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, बाकी के काम पहले निपटा लूं फिर आराम से करूंगी, पर वो होता ही नहीं है। हाँ जी, पढ़े। It may be that you feel overwhelmed from work and you want more free time, but you can't see any way to have it. You may be at home taking care of children and you are feeling frazzled or exhausted, but you don't have the means to get support, but you don't have the mean to get support to give you time out. You may be faced with a problem that needs fixing, but you have no idea which way to turn to fix it. You may have lost something and tried your best to locate it, but had no luck. Or you might want to find something like the perfect pet, perfect babysitter, great hairdresser, or amazing dentist or doctor, and despite your best efforts, you have not been able to find what you need. You could be in an uncomfortable situation because of something a person has asked you to do and you don't know how to respond to them. Or you could be in some kind of dispute with someone, and instead of getting it resolved, things seem to be getting worse. ओके, पॉज। अभी ऐसी सिचुएशंस हम सबकी लाइफ में होती है, स्पेशली फॉर पीपल हु आर वर्किंग, पीपल हु आर एट होम। काम ही नहीं खत्म होता, ऑफिस का करके आओ तो घर का शुरू, वीकेंड्स पे भी घर के कुछ काम निकल आते हैं, शॉपिंग करनी है, ग्रोसरी लानी है, सब्जियां लानी है, प्लम्बर को बुलाना है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है, कुछ और कहीं से कुछ लीक होने लग गया है तो उसका कुछ देखना पड़ेगा, क्या करना है। कुछ ना कुछ लाइफ में चलता ही रहता है, और आपको लगता है यार कब टाइम मिलेगा कि मैं आराम से बैठूं पैर ऊपर करके। मतलब व्हेन आई डू कोचिंग, मेनी women कम टू मी एंड से कि टाइम नहीं होता मुझे, अब मेरे लिए टाइम ही नहीं मिलता, एंड देयर इज नो सपोर्ट कमिंग। मतलब घर में कोई और हेल्प करके राजी नहीं है। अब मेड एक है, वो जितना कर सकती है, बट उसके बावजूद भी इतना काम है जो मैं अकेले मैनेज ही नहीं कर पा रही हूँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। राइट, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। और कितनी बार ऐसे होता है कि आपका कोई काम अटका हुआ है और आपको समझ नहीं आ रहा उसको कैसे कराना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे ऊपर वाले फ्लोर से जो सीपे जा रही थी, उसकी वजह से मेरे सारा वॉलपेपर खराब हो गया। अब वो वॉलपेपर चेंज कराना है, एंड मैं मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? उसको पूरा चेंज कराऊँ या उतना पोर्शन चेंज कराऊँ या पूरा ही हटवा दूँ, समझ ही नहीं आ रहा है। सो बिकॉज़ ऑफ दैट आई एम नॉट टेकिंग एनी एक्शन, है ना? या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा काम मिल गया है जो आपको समझ ही नहीं, जैसे मैंने बोला, कोई नया प्रोजेक्ट मिल गया या आपको नया टास्क मिल गया, जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। राइट, फॉर एग्जाम्पल, कल जैसे मुझे एक वीडियो बनाना था, बिकॉज आई मेक वीडियोज ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडेज, बिकॉज ऑफ फेस्टिविटीज आई वाज नॉट गेटिंग टाइम, एंड मेरी डिजिटल मार्केटिंग वाली का मैसेज आया, मैम मुझे कल के लिए वीडियो दे दीजिए। एंड अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं, एंड आई एम सिटिंग एट समबडी एल्सेज हाउस। घर पहुंच के बनाऊंगी तो रात को 11 बज जाएंगे, एंड तब तक आई विल बी टू टायर्ड टू मेक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो ऐसी सिचुएशंस होती है जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आप क्या करो। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको
मैजिक कैसे हेल्प कर सकता है, आप मैजिक मैजिक पे कैसे लीन कर सकते हो, वो हम आज सीखने वाले हैं। This magical to-do list practice will help you with any little day-to-day problems when you don't know what to do or when you simply want something to be done for you. You will be amazed at the results. When you combine gratitude's magical power with the law of attraction, people, circumstances, and events must be rearranged to do what you want done for you. You will not know how it will happen or how it will be done for you, and that is not your job. Your job is simply to be as grateful as you can be for what you want done right now, as though it were done, and then let the magic happen. हाँ, तो ऐसे जो भी काम जो आप चाहते हो पर नहीं कर पा रहे हो, यू नो जस्ट कीपिंग इट पुटिंग इट ऑफ, बाद में करूंगा, बाद में करूंगी, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, कैसे करूं समझ ही नहीं आ रहा, कहाँ से शुरू करूं, ना ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, ऐसे जितने भी आपके काम हैं, आप जब उसमें ग्रेटिट्यूड का मैजिक इस्तेमाल करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा वो कैसे हो गया, राइट? तो आई मीन आई ऑलवेज कोट दिस कि मैं जब मेरे को अपना मकान अपने नाम पे करवाना था, आफ्टर माय फादर्स डेथ 10 साल तक मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया करूँ कैसे? यार ये अथॉरिटीज़ क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आता। इस चक्कर में मैं उसको कर ही नहीं रही थी। आफ्टर आई थिंक 10 के बाद भी मेरे ख्याल में 12 साल हो गए थे उनको गए हुए। देन वन डे आई वोक अप, ऐसे नहीं यार कराना तो है, तो लेट मी जस्ट डू दैट टाइम आल्सो आई वाज़ डूइंग मैजिक, मैजिक की बुक पढ़ रही थी मैं। एंड देन आई सडनली रियलाइज कि मुझे कुछ तो करना है, कैसे करूँ? एंड देन आई जस्ट स्पोक टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, उसने मुझे किसी से कनेक्ट कराया और उसने मुझे बोला कि इतने पैसे लगेंगे एंड ऑल दैट। मैंने कहा अच्छा ठीक है करा दीजिए। उसने फर्स्ट स्टेप लिया, मतलब वो आई थिंक मजिस्ट्रेट से कुछ मम्मी का एनओसी वगैरह कराना था। वो करवाया और उसके बाद उसने बोला कि इतने पैसे और चाहिए एंड ऑल दैट। तो आई सेड अभी तो नहीं है, तो लेट्स थोड़ा रुक के कराते हैं, ये डॉक्यूमेंट आ जाए उसके बाद करते हैं। इन द मीन टाइम मुझे कोई और मेरे फ्रेंड ने मुझे किसी और से मिलवा दिया, जिसने कहा आपको एक भी पैसा खर्चने की ज़रूरत नहीं है। इट विल टेक लिटिल टाइम बट यू विल बी एबल टू डू इट विदाउट पेइंग एनी मनी। जो फर्स्ट स्टेप हो चुका था, सिर्फ वही स्टेप के मैंने पैसे दिए और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके थे बिकॉज़ ही हैड ऑलरेडी सबमिटेड द डॉक्यूमेंट्स। आई टूक इट ओवर फ्रॉम देयर एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट। दैट गाय केप्ट गाइडिंग मी, अब आप ये वाला लेटर बना लो, एंड ही यूज्ड टू सेंड मी द ड्राफ्ट कि आप इसको टाइप करके, इसको बना के, साइन करके जाके वहाँ पे सबमिट करके आ जाओ। एंड आफ्टर 2-3 वीक्स ही वुड से कि अब आप जाके एक बार फॉलो अप करके आ जाओ। ऐसे करते-करते 6 महीने के अंदर-अंदर मेरा वो ट्रांसफर भी हो गया, वो फ्री होल्ड भी हो गया और उसका कन्वेयंस डीड भी बन गया, सब कुछ हो गया उसका 6 मंथ्स के अंदर-अंदर एंड विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी। जो डॉक्यूमेंटेशन का पैसा लगना था वो तो लगा ही खैर, स्टैम्प पेपर एंड ऑल दैट, बट अदरवाइज़ आई डिड नॉट हैव टू पे एनीथिंग। ऑटोमैटिकली थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग, पीपल गॉट कनेक्टेड। उसने वो पेपर्स भी खुद बनवाए, मैंने कुछ नहीं किया, आई जस्ट यूज्ड टू गो देयर, साइन इट, वो अपने आप नोटराइज करा, ये करा, वो करा, सब उसने करा एंड ही डिड नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम मी। तो वो अपने आप होता चला गया सब कुछ। व्हाई? बिकॉज़ आई वाज़ लीनिंग ऑन द ग्रैटिट्यूड। सो व्हेन यू स्टार्ट लीनिंग ऑन ग्रैटिट्यूड, आप ग्रैटिट्यूड का सहारा लेके जब चल पड़ते हो, तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। हाँ जी। Today, create a written to-do list of the most important things you would like to be done or resolved for you, and title your list the magical to-do list. You might put things on your list that you don't have time to do or don't want to do, along with any current problems, from the smallest day-to-day things to bigger life situations. Think through any area of your life where you need something resolved or done for you. ओके, अभी आज आपने क्या करना है, आपने टू डू लिस्ट बनानी है, कौन से कामों की, कौन सी ऐसी चीजों की जो आपको अभी तक आप नहीं कर पाए और आपको करनी है। अब ये कुछ ऐसी भी हो सकती है जिसके लिए आपको टाइम नहीं मिल रहा, या ऐसी हो सकती है कि वो अटकी पड़ी हैं, किसी और की वजह से अटकी पड़ी हैं या किसी पेपर की वजह से अटकी पड़ी हैं। ऐसा कुछ भी काम, फॉर एग्जाम्पल
मेरा वेबसाइट का काम इतने टाइम से अटका पड़ा है, द पर्सन हु इज मेकिंग इट इज गोइंग सो स्लो, एंड देन आई हैव आल्सो नॉट चेक्ड इट. आई एम सपोज टू चेक इट एंड गिव अ गो अहेड कि हाँ ठीक है तो गो लाइव. मैंने वो भी नहीं किया बिकॉज मुझे लग रहा है यार ये ना इसमें बहुत गड़बड़ है अभी, और मैं फिर उसको कुछ बोलूंगी वो फिर मुझे बोलेगा आप हर बार चेंज कर देती हो. तो उस चक्कर में मैं उसको चेक ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं चेक नहीं कर रही हूँ तो वो आगे मूव ही नहीं हो रहा है. एंड सो इट इज स्टक फॉर मी, इट्स नॉट मूविंग, बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी. जब तक मेरी वेबसाइट तैयार नहीं होगी तब तक मैं अपना लैंडिंग पेज और अपना प्रोग्राम्स के जितने भी एड्स हैं वो रन नहीं कर पा रही हूँ, एंड एवरीथिंग इज स्टक बिकॉज ऑफ दैट. सिर्फ उसकी वजह से सारा काम रुका हुआ है, पर आई एम नॉट टेकिंग एनी एक्शन, क्योंकि वो मेरे लिए आई एम रेजिस्टिंग इट कि ये होगा ही नहीं, वो बंदा करके ही नहीं देना चाहता है. अटका, और मैं मतलब उसको यहाँ तक लिख दिया कि तुझे जो ठीक लगता है कर और इसको बस लाइव कर दे, उसमें जितनी गलतियां रहने दे गलतियां, तू इसको लाइव कर दे. एंड ही सेज नहीं मुझे आपसे बात करनी है, और मैं उससे बात ही नहीं करना चाह रही हूँ. तो ये अटका पड़ा है मेरा काम, है ना. इस तरह से आपके भी कुछ काम होंगे जो अटके हुए हैं क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, या आपको लगता है यार करूं कैसे, किससे बात करूं, मुझे तो आता नहीं है ना. तो इस तरह के आपने जो काम है उनकी लिस्ट बनानी है, ठीक है. और आपको मतलब सोचना क्या है कि वो काम आपका हो गया है और अच्छे से हो गया है, बस उसको ग्रेटिट्यूड देना, करना यही है, पर कैसे करना है आगे वो देखते हैं. When you have finished making your list, choose 3 things from your list to focus on today. And one at a time, imagine that each item has been magically done for you. Imagine that all people's circumstances and events have been moved to do it for you. And it is now done, all sorted, all solved for you. And you are giving massive thanks in return for it having been done. Spend at least 1 minute on each of your 3 items, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. You can follow the same practice on the rest of the items on your list at another time, but there is power in simply putting the things you want done on the magical to do list. ओके, तो आपने करना क्या है, आपने मैजिकल टू डू लिस्ट लिखनी है और उसका हेडिंग यही लिखना है, कुछ और मत लिख देना. टू डू लिस्ट या कुछ ऐसा कुछ करने से नहीं होगा. द मैजिकल टू डू लिस्ट लिखना है और उसमें ऐसे काम लिखने हैं जो आपके अटके हुए हैं, जो आप नहीं कर पा रहे हो, जो आप नहीं करना चाह रहे हो. जैसे मेरा वेबसाइट का मैं करना ही नहीं चाह रही हूँ, अटका इसलिए हुआ है कि मैं करना ही नहीं चाह रही हूँ. कुछ काम होते हैं जो किसी और की वजह से अटके हुए होते हैं, आपको लग रहा है वो बंदा करके ही नहीं दे रहा है. कुछ काम होते हैं आपको लगता है टाइम ही नहीं है, या मुझे समझ ही नहीं है मैं इसको कैसे करूं, शुरुआत ही नहीं समझ आ रही कहाँ से करूं, है ना. तो ऐसे जो काम है आपने 3 ऐसे काम आज लिखने हैं अपने जर्नल में, जिसमें आप काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखते हो, एंड उनके बारे में ये सोचना है कि वो अच्छे से हो गए हैं ऑलरेडी. हम यही प्रैक्टिस करते हैं ना कि जब भी हम ग्रेटिट्यूड देते हैं हम ये सोचते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में राइट नाउ दैट हैज बीन डन, जैसे हम चाह रहे थे वैसा उसका रिजल्ट भी आ गया है, क्योंकि एंड रिजल्ट पे फोकस करना है. एंड देन यू आर पेइंग ग्रेटिट्यूड फॉर इट. जब आप ये सब सोच रहे हो ना, ये विजुअलाइज कर रहे हो कि ये हो गया है, यू हैव टू स्पेंड 1 full minute विजुअलाइजिंग दैट. अब ये 1 minute क्यों करना है, इसका भी एक साइंस है, उसका भी एक लॉजिक है. उसका लॉजिक ये है कि जब आप 1 minute तक उसको महसूस कर रहे हो तो आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं वो जनरेट हो रही हैं, और फीलिंग ही फ्यूल है, वो तो हम जानते हैं. तो जितनी देर तक आप उसको होल्ड कर सकते हो उस फीलिंग को, उतना ही वो पावरफुल हो जाता है, उतनी ही वो फीलिंग्स पावरफुल हो जाती हैं, और उतनी ही जल्दी वो काम होगा. आप 1 मिनट से ज्यादा भी कर सकते हैं, पर मिनिमम 1 मिनट जरूर करना है. हर एक के ऊपर जो भी 3 काम है आपने, एक एक मिनट हर एक के ऊपर आप आंखें बंद करके विजुअलाइज कर सकते हो कि वो आपका काम हो गया है, एंड यू आर फीलिंग सो हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड रिलीव्ड कि चलिए यार ये काम हो तो गया, है ना. एंड यू आर पेइंग ग्रेटिट्यूड फॉर इट. ठीक है, हाँ जी पढ़िए. Remember, the law of attraction says
Like attracts like, and that means that when you are grateful for the solutions as though you have them, you will attract everything you need into your life to resolve the situation. Okay, Focusing on so एक problems pause, attracts more problems. pause. What it says is कि like attracts like. तो जब आप ये सोच रहे हो कि ये हो गया, तो क्या अट्रैक्ट होगा? ऐसी सिचुएशंस, ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसे लोग जो आपको उस चीज को करने में सहायता करेंगे, क्योंकि यू आर अट्रैक्टिंग इट, क्योंकि यू आर फोकसिंग इन ऑन सॉल्यूशन। जब आप सॉल्यूशन पे फोकस कर रहे हो, तो उस सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए जो भी आपको साधन चाहिए, जो भी आपको लोग चाहिए, वो अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। और ये बहुत बहुत ही मैजिकल है, ये बहुत मैजिकल है। और ये हम सब ने एक्सपीरियंस कर लिया है कहीं ना कहीं ऑलरेडी, कि लोग अपने आप कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। कोई ना कोई ऐसी कॉल आ जाती है जो आप जिससे आप बात करते हो, या आपका कोई फ्रेंड है, वो आपको ऐसे लोगों से कनेक्ट करा देता है जो आपका काम कर देगा, जो अटका हुआ है। या तो आपने करना क्या है? सिर्फ 1 मिनट बैठ के विजुअलाइज करना है, और जो यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो प्रकृति का नियम है, वो हमेशा ही काम कर रहा है। तो जब आप ये वाले काम के लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू करोगे, ये सोच के कि ये हो गया है, तो वैसे ही लोग, वैसे ही सर्कमस्टांसेस आपकी जिंदगी में आएंगे जो उस काम को करने में सहायक हो जाएंगे। हाँ जी। You have to be a magnet to the solution, not a magnet to the problem. Being grateful that you have the solution and that has been resolved attracts the solution. अच्छा, हम लाइफ में क्या करते हैं? हम हमेशा प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। सोचो, देखो अपनी जिंदगी में, हम हमेशा ये इसी चीज पे काम कर रहे होते हैं कि यार ये कैसे होगा, ये तो होगा नहीं मुझसे। या कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हम उस प्रॉब्लम के बारे में ही बात करते रहते हैं। पैर में अगर दर्द हो रही है, तो हम सिर्फ दर्द की बात करते रहते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। हम ये नहीं सोचते कि अगर हम गर्म पानी में नमक डाल के थोड़ी देर पैर डाल के बैठ जाऊंगी तो मुझे आराम मिलेगा। नहीं, पैरों में बहुत दर्द हो रही है, पैरों में जो भी बात मिले उससे बोलो, यार आज तो मेरे पैरों, फोकसिंग ऑन व्हाट? प्रॉब्लम। मेरा बच्चा मेरी बात ही नहीं सुनता, मैं इसको क्या कह के थक चुकी हूँ। हर बार ये मेरी बात को अनसुना कर देता है। सो व्हाट आर यू फोकसिंग ऑन? प्रॉब्लम। मेरे पास तो हर इतने सारे बिल आते रहते हैं, पर पैसा तो आता ही नहीं कहीं से, बिल्स ही बिल्स आए जा रहे हैं। व्हाट आर यू फोकसिंग ऑन? प्रॉब्लम। एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारी जो वायरिंग हुई हुई है ना सबकॉन्शियस माइंड में, वो यही हुई हुई है टू फोकस ऑन प्रॉब्लम्स। क्योंकि हम प्रॉब्लम से फोकस करते हैं, तो हमारी लाइफ में क्या होता है? और प्रॉब्लम्स आती है, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। वो लॉ तो काम कर ही रहा है, हमें पता हो या ना पता हो। लॉ ऑफ ग्रेविटी कहती है आप जो भी चीज फेंकोगे वो नीचे की तरफ जाएगी, बिकॉज गुरुत्वाकर्षण उसको अपनी तरफ खींचता है। वो तो होगा ही होगा, आपको पता हो या ना पता हो। आप अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, छोटे बच्चे हो जिसको पता ही नहीं है सब कुछ, या बहुत अकलमंद हो, बहुत पढ़े लिखे हो, सबके लिए चल रहा है वो नीचे ही गिरेगा जो भी फेंकोगे आप। इसी तरह से आपको पता है ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है या नहीं पता है, वो लॉ कैसे काम करता है ये आपको पता है या नहीं पता, पर वो तो काम करेगा ही करेगा, वो तो कर ही रहा है काम। तो जब आप फोकस कर रहे हो प्रॉब्लम के ऊपर, तो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक के जो नियम है उसके हिसाब से प्रॉब्लम्स को। तो एक प्रॉब्लम को आप सोच रहे हो, तो आप और प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते जा रहे हो। आप कहते हो भाई यार मेरी जिंदगी में तो ये प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं होती, एक को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ तो दो और खड़ी हो जाती हैं। सुना है लोगों से ये सब? किसी से Yes, सुना है ना ऐसा? ये लोग कहते हैं यार yes. मेरी तो मुसीबतें ही खत्म नहीं होती हैं। Yes. एक को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा होता हूँ या कर रही होती हूँ, दो और खड़ी हो जाती हैं आके। क्यों हो जाती है भाई? क्योंकि आपने बुलाया उन्हें, आओ जी मेरे घर आओ।
आपने उनको वेलकम किया है? कैसे किया? प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करके. Now since we know that, start shifting your focus. Because focus जहां होता है, एनर्जी उधर ही जाती है ना. Where attention goes, energy flows. और thoughts and feelings are what? Energy. तो जिस चीज पे आप फोकस करोगे वही चीज बढ़ेगी, क्योंकि एनर्जी वही फ्लो हो रही है. तो जहां आप अटेंशन दे रहे हो, जहां आप फोकस कर रहे हो, एनर्जी आपकी वही फ्लो हो रही है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वही काम करेगा. और जितना आप उसमें अपना इमोशंस, फीलिंग्स डाल रहे हो, उतनी बड़ी मुसीबतें आएंगी, उतने बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे. सो करना क्या है? स्टार्ट अट्रैक्टिंग सॉल्यूशंस, स्टार्ट फोकसिंग ऑन सॉल्यूशंस. अटेंशन कहाँ जाना है? सॉल्यूशन पे. जब आप अटेंशन सॉल्यूशन पे दोगे तो एनर्जी सॉल्यूशन की तरफ जा रही है. जब एनर्जी सॉल्यूशन की तरफ जा रही है, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जिंदगी में सॉल्यूशन के लिए लोग, सर्कमस्टांसेस, ऐसे लोगों को कनेक्ट करेगा, ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करेगा कि आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी. और आज हम वही बात कर रहे हैं कि वो काम जो हम नहीं रिजॉल्व कर पा रहे हैं, वो काम हमारे जो अटके पड़े हैं, वो काम हमारे जो हम नहीं करना चाह रहे हैं, अगर हम नहीं करना चाह रहे वाले एनर्जी को ना फोकस देके इस पे फोकस करें कि वो काम मुझे करना है और वो हो गया है, तो हम क्या अट्रैक्ट करेंगे? सॉल्यूशंस टू दैट. Yeah, and that will resolve whatever is the issue which we are trying to resolve. हाँ जी, पढ़े. To demonstrate how powerful this magical practice is, I want to share a story with you about my daughter, who used this practice to attract her lost wallet back to her. Okay, तो हम लोगों को ना कहानियों से बहुत सारी चीजें समझ आ जाती हैं. जो हम प्रॉपर ऐसे टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं ना, तो कितनी बार ना वो हमारे सर के ऊपर से निकल जाता है. पर जब हम किसी की कहानी सुनते हैं, क्योंकि वो हमारी जिंदगी से भी कहीं ना कहीं रिलेट करती है, तो हमें लगता है कि ये रिलेटेबल है. हमें लगता है कि अगर उसकी जिंदगी में हो सकता है, तो मेरी जिंदगी में भी हो सकता है. जिंदगियां तो हमारी एक जैसी मिलती जुलती है. किसी के किसी एरिया में वो इशू होगा और दूसरे के किसी और एरिया में वो इशू होगा, पर जिंदगियां हम सबकी एक जैसी ही हैं. तो जब हम किसी की कहानी सुनते हैं, आप बीती सुनते हैं कहानी के साथ साथ, क्योंकि मुझे याद है जब हम छोटे थे ना, तो दादी नानियां जब कहानियां सुनाती थी, तो हम उनसे बोलते थे ना, कहानी सुनाओ, तो हमें बोलती थी जग बीती सुननी है या आप बीती सुननी है. आप में से किसी ने सुना है ये बचपन में? Yes. Yes. हाँ. तो दे यूज्ड टू आस्क कि तुझे कैसी कहानी सुननी है, जग बीती सुननी है या आप बीती सुननी है. और वो जग बीती क्या होती है? दैट्स व्हिच इज लाइक फोकलोर्स, जो आपने किताबों में पढ़ी है, जो दुनिया में आपने कहीं से सुनी है कहानी, वो है जग बीती. दुनिया में किसी और के साथ घटित हुई, किसी और के साथ घटित हुई, और वो किसी किताब में लिखी गई, या किसी पिक्चर में बनाई गई, या किसी कॉमिक में लिखी गई, और आपने उसको पढ़ा और सुना. वो है जग बीती. कहानियां. हाँ, वो होती है जग बीती. आप बीती होती है जो आपकी जिंदगी में हुआ. जैसे मैंने अभी शेयर किया अपने वेबसाइट के बारे में, वो मेरे साथ घटित हुआ ना, या मैं अपने वॉलपेपर के बारे में बात किया, वो मेरे साथ घटित हुआ. वो मेरी आप बीती है, मेरे अपने आप के ऊपर बीती है ना. तो यहाँ पे शी इज टॉकिंग अबाउट आप बीती, जो उसकी अपनी डॉटर के साथ बीती है. तो कहीं ना कहीं हम रिलेट कर पाते हैं. इसीलिए स्टोरीज आर अ वेरी गुड वे ऑफ टीचिंग. स्टोरी टेलिंग इज अ वेरी गुड वे ऑफ टीचिंग. और आज के जमाने में कॉर्पोरेट्स में भी और जगह जगह पर लोग कहानियों से ही, कहते हैं ना, ट्रेनिंग्स दे रहे हैं. कहानियां, कोई महाभारत की कहानी ले ली, कोई रामायण से ले ली, है ना, कोई किसी और एरा से ले ली. उस कहानी को शेयर करके, वो कहानी सुना के, उसके बाद आपको उसमें से कुछ ना कुछ इंसाइट्स देते हैं, आपको कुछ ना कुछ ज्ञान देते हैं, जिसको आप अपनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या अपनी जिंदगी में आप उसको फॉलो कर सकते हो, है ना. तो आप उसे कनेक्ट कर सकते हो. तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर समथिंग. देयर इज वन सीरियल आता है एक स्टार प्लस पे,
ना उम्र की सीमा हो। ओके। ओके, अब उसमें क्या है, देयर आर 2 ब्रदर्स और बहुत रिच है वो। बड़ा वाला ब्रदर सारा बिजनेस संभालता है, छोटे वाले ब्रदर को कोई इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस में। ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ फूड, ही वांट्स टू बी अ शेफ। उसको खाने में बहुत मजा आता है, बनाने में, एंड उसको इंग्रेडिएंट कहीं भी खुशबू आ जाए तो उसका वो उस तरफ खिंचता चला जाता है, इस चीज में क्या डला हुआ है, बिकॉज दैट इज ऑफ हिज इंटरेस्ट। अब कुछ क्राइसिस आ गए, बड़ा भाई है नहीं, एंड शेयर होल्डर्स आके जान खा रहे हैं, एंड एट दैट टाइम ऑफिस की कोई एम्प्लॉय जाके उसको बोलती है, सर आप आके वहां खड़े हो जाओ ताकि उनको तसल्ली हो जाए कि हमारा बिजनेस, हमारा पैसा सेफ है। वो कहता है मैं नहीं फेस कर सकता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, मुझे, मैं बोल ही नहीं सकता, मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो एनीवेज जिस तरह करके वो आ तो जाता है ऑफिस में, एंड उसको 2 पाई चार्ट्स दिखाते हैं। पाई चार्ट मालूम होता है ना आपको क्या होता है? तो पाई Yes. चार्ट्स दिखाते हैं कि देखो सिर्फ आपको ये पाई चार्ट समझने हैं और आके जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समझाना है। वो कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है ये सब। So there's one girl she's very smart. She sits with him and says कि आप मान लो ये पिज्जा है, ये वाला एक पिज्जा है, ये दूसरा वाला पिज्जा है, और इसके अलग अलग स्लाइसेस हैं। पाई चार्ट में यही होता है ना। और उसको Yes. बोलती है ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। He gets so excited and he understands everything because उसने उसको स्टोरी टेलिंग में उसको समझाया, और वो स्टोरी सुनाई जिसमें उसका इंटरेस्ट था, है ना। जैसे छोटे बच्चों को हम जादूगर की कहानी और वो बंदर की कहानी सुनाते ना, टोपी वाला के टोपी वाले का सारे टोपियां पहन के बंदर ऊपर चले गए और वो बहुत कोशिश कर रहा है कि वो टोपियां वापस दे दे, वो नहीं दे रहे। तो किसी ने बोला कि बंदर जो होता है नकलची होते हैं, तू अपनी टोपी फेंकेगा तो वो फेंक देंगे, एंड ही थ्रोज हिज कैप एंड वो सारी टोपियां नीचे फेंक देता है। बच्चों को ये ऐसी कहानी सुन के बहुत मजा आता है ना। जितनी अच्छी पिक्चराइजेशन उतना ज्यादा मजा आता है। दैट इज व्हाट। हाँ, तो अभी क्या है कि जब हम स्टोरी सुनते हैं तो चीजें हमारे जहन में रह जाती हैं और हम अपनी लाइफ से उसको रिलेट कर सकते हैं। तो अभी जो वो कहानी बता रही है वो आप बीती है, उसकी बेटी के साथ बीती है। जब आप उससे अपने आप को रिलेट कर पाओगे तो आपको समझ आएगा अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ अपने किसी और एरिया में उसको अप्लाई करके। हाँ जी, पढ़े। After being out one night, my daughter discovered the next morning that she did not have her wallet and she had no idea where she might have lost it or even if it had been stolen. She called the restaurant where she went to dinner, the taxi company she used to come home, the local police station, and she searched the streets and knocked on surrounding doors, but no one had found her wallet. ओके, जब हमारी कोई चीज खो जाती है तो हम भी अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगाते हैं क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है ना। अब वॉलेट में पैसे के अलावा कितने कार्ड्स होते हैं, और मुझे मुझे मालूम है कि मेरा एक बार ऐसे ही वॉलेट चोरी है और मेरे सारे आईडी प्रूफ्स थे उसमें, सारे आईडी प्रूफ्स, मेरा पैन कार्ड, मेरा आधार कार्ड, मेरा वोटर आईडी कार्ड, और मेरे ऑफिस का मेरा आईडी कार्ड, यू नो, दुनिया भर के मेरे, और मेरे सारे क्रेडिट कार्ड्स, मेरे एटीएम कार्ड्स, सारे के सारे थे उसमें। तो वॉलेट में करेंसी के अलावा इतना कुछ होता है कि जब वॉलेट खो जाए ना तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आपको सब कुछ दोबारा बनाना पड़ेगा, और मैंने सब कुछ दोबारा बनाया था। तो उसी लिए अब जब किसी का वॉलेट होता है ना तो वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाता है, एफआईआर भी कराएगा, जहां जहां गया था वहां वहां फोन भी करेगा, यार मेरा वॉलेट तो नहीं रह गया। एक वॉलेट और एक आजकल मोबाइल, तो ये दो चीजें तो मतलब लाइफ लाइन है ना। तो इसी तरह से जब उसका वॉलेट खो गया तो उसने बड़ी कोशिश करी, रेस्टोरेंट में जहाँ गई थी, जिस कैब में ट्रेवल किया था, है ना, लोकल पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर भी करा दी उसने, आसपास जहाँ रहती है उसके सबके दरवाजे खड़का के पूछ लिया, यार आपने, आप में से किसी ने देखा तो नहीं, मेरा ना पर्स खो गया, कहीं गिरा हुआ देखा तो नहीं आपने, इस कलर का था, है ना। वी ऑल डू दैट, है ना, हम सब लोग ये करते हैं। उसने भी ये सब कुछ किया, पर क्या हुआ, लेट्स सी। Other than the fact that my daughter's wallet contained the usual precious things in it, including all her bank and credit cards, driver's license, and cash. Her biggest concern was that her wallet contained no current contact information because
She had been overseas for some time. She did not have a publicly listed phone number, and with a common surname, there seemed to be no hope. ओके अब उसकी प्रॉब्लम क्या थी, उसको इशू ये था कि क्योंकि वो बाहर गई हुई थी, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर ट्रैवलिंग अब्रॉड, हम अपना पासपोर्ट साथ लेके जाते हैं ना, तो हम बाकी के सारे कार्ड्स वार्ड्स जो हैं वो घर पे छोड़ के जाते हैं, है ना, क्योंकि उनकी वहां जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आईडी प्रूफ आपके पास एक अगर और है और आपने अपना उसको कैरी कर लिया, तो यू डोंट कैरी दैट। अब वो क्या है कि क्योंकि वो सब नहीं है उसमें, तो उसका आईडी प्रूफ नहीं है, उसमें कोई एड्रेस नहीं है, उसका करंट एड्रेस नहीं है, उसमें करंट फोन नंबर भी नहीं है, मतलब फोन नंबर तो वैसे भी नहीं होता उसके ऊपर, बट करंट कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, कॉन्टेक्ट एड्रेस नहीं है। तो उसको यही कंसर्न था कि जिसको भी मिला वो मेरे तक पहुंचाएगा कैसे, क्योंकि उसमें तो नंबर मेरा एड्रेस ही नहीं है, राइट। हाँ जी। But despite the seemingly impossible obstacles, my daughter sat down, closed her eyes, and got a picture of her wallet in her mind. She visualized that she was holding her wallet in her hands. She opened her wallet. She went through all its contents, and she felt enormous gratitude that she had her wallet and everything in it back and in her hands. ओके अब आई बात हमारी लीन करने की ग्रैटिट्यूड पे। उसने सब कुछ कर लिया, एफआईआर करा दी, रेस्टोरेंट को फोन कर लिया, कैब वाली कंपनी को फोन कर लिया, आसपास सबसे पूछ लिया, मतलब जो कुछ वो कर सकती थी उसने कर लिया। एंड देन व्हाट शी डिड, शी लीन्ड ऑन ग्रैटिट्यूड। फिर उसने ग्रैटिट्यूड का सहारा लिया। शी सैट डाउन और उसने ये सोचा कि आंखें बंद करके विजुअलाइज किया कि उसका वॉलेट उसके हाथ में वापस आ गया है, और उसके अंदर की एक एक चीज उसने विजुअलाइज की कि मेरे कार्ड्स भी हैं, मेरा पैसे भी हैं, इसके अंदर मैंने कुछ और रखा हुआ था, एक कोई और भी कागज रखा हुआ था जिसपे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, वो भी है इसमें, और मेरी कोई चाबी थी वो भी है इसमें। मतलब जब मेरा वॉलेट खोया था तो मेरे तो आफत इसलिए हो गई थी कि मेरे तो बैंक के लॉकर की चाबी भी थी उसमें। इट वॉज नॉट अ वॉलेट, मेरा पूरा बैग उठा के ले गया था वो, मेरा वॉलेट नहीं लेके गया था, मेरा पूरा हैंड बैग ही उठा के ले गया था कोई। तो उसके अंदर वाली जिप में मेरे, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले अपना लॉकर ऑपरेट किया था, तो चाबी भी उसमें थी, तो मेरे लॉकर की चाबी भी ले गया था वो। तो सोचो मुझे तो कितनी प्रॉब्लम हुई, मेरे को एक एक चीज बनवानी पड़ी थी। बट उसने क्या किया, शी लीन्ड, बिकॉज मैंने उस टाइम पे ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस नहीं कर रही थी, तो आई वाज नॉट लीनिंग ऑन ग्रैटिट्यूड, बट शी लीन्ड ऑन ग्रैटिट्यूड एंड शी स्टार्टेड विजुअलाइजिंग एज इफ एवरीथिंग इज इंटैक्ट। उसको वॉलेट की एक एक चीज जो उसमें थी वो वैसे की वैसी है, और उसने मेंटली इमेजिन करते हुए, विजुअलाइज करते हुए पूरा स्कैन कर लिया उसको, और बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड दिया कि मेरा वॉलेट मेरे पास वापस आ गया। हाँ जी। For the rest of the day, whenever she thought of it, again my daughter imagined she had her wallet in her hands, and she felt enormous elation and gratitude that her wallet had been returned to her. तो Later, उसके उसके बाद पूरा दिन जब भी उसका अपना वॉलेट याद आता था तो वो घबराती नहीं थी, यार मेरा वॉलेट खो गया यार, क्या करूं अब मैं। उसने ऐसा नहीं सोचा, जैसे ही उसको वॉलेट का ध्यान आता था तो शी यूज्ड टू पे ग्रैटिट्यूड कि उसको अपना वॉलेट मिल गया। तो वो पूरा दिन ग्रैटिट्यूड में ही रह रही थी अपने वॉलेट के लिए। later that night, she received a call from a farmer who lived 100 miles away saying that he had found her wallet. The extraordinary part of this story is that the farmer had found the wallet in the street outside my daughter's home in the early hours of the morning, and he immediately searched that wallet looking for contact details. He made several calls in trying to find its owner, but to no avail, and so he gave up and drove back to his farm with the wallet. Okay, so because she was in gratitude, she was paying gratitude, and magically रात को उसको किसी फार्मर का फोन आया, किसी किसान का जो उससे 100 माइल्स दूर रहता है, और उसको उसका वॉलेट उसकी डॉटर के घर के बाहर ही कहीं मिला सुबह सुबह।
जैसे रात को गिरा और वो सुबह सुबह वहां से निकला और उसको वो दिखा वहां पड़ा हुआ। कई बार होता है ना, हमें भी कुछ पड़ा हुआ मिल जाता है एंड हम भी कोशिश करते हैं यार इसको ढूंढे किसका है, उसमें हम लोग सर्च करते हैं अभी कोई कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाए। उसने भी वही किया, उसने बहुत ढूंढा और उसको कुछ कांटेक्ट डिटेल नहीं मिला, तो वो उसको अपने साथ लेके चला गया। हाँ जी, फिर क्या हुआ? But while he was walking out in the fields at his farm, the wallet kept nagging at him, and he decided to search through it one last time. He ओके, found a पॉज small पॉज पॉज पॉज। अब ये जब वो वॉलेट लेके चला गया और वो अपने फार्म पे काम कर रहा था और वॉलेट उसकी जेब में था और वो अपने काम में लगा हुआ था, बट जैसे होता है ना, थोड़ी थोड़ी देर में वो उसको वो नैगिंग सा थॉट आता था, यार ये वॉलेट मेरे पास पड़ा है, इसका क्या करूं, कैसे पता लगाऊं। वो क्यों हो रहा था जानते हो आप? बार बार उसको वॉलेट का ध्यान क्यों आ रहा था? जितनी बार रोंडा की डॉटर अपने वॉलेट के लिए ग्रैटिट्यूड दे रही थी, उतनी बार वो बार बार फार्मर को दैट फीलिंग, नैगिंग फीलिंग बार बार आ रही थी कि मुझे इस वॉलेट के बारे में पता करना है। और फिर उसने सोचा कि मैं इसको एक बार और चेक कर लेता हूँ। और फिर क्या हुआ, पढ़े। he found a small piece of paper with a man's Christian name written on it. And so he put the Christian name together with my daughter's surname and called directly assistance. There was ओके just one. ओके ओके। तो उसको उसमें ना कहीं एक कागज मिला, जो ऐसे हम लोग रख देते हैं ना, कोई कागज ऐसे मोड़ वोड़ के अंदर डाल के, कोई जरूरी कागज होता है या किसी ने कुछ दिया तो हम उसको ऐसे डाल के रख लेते हैं। तो उसमें से उसको एक कागज मिला जिसपे एक क्रिश्चियन नेम लिखा होता। क्रिश्चियन नेम इज द गिवन नेम। जैसे वरुण का नाम वरुण है, मेरा नाम जगजीत है, तो दिस इज अ क्रिश्चियन नेम विच इज गिवन बाय द पीपल। एंड वो क्रिश्चियन नेम मिला उसको, और उस क्रिश्चियन नेम के साथ उसने उस लड़की का जो पूरा नाम था, जैसे मान लो उसका नाम, जैसे रोंडा का रोंडा बर्न था, तो उसका मान लो उसका नाम कुछ और बर्न होगा, तो उसने क्रिश्चियन नेम जो उस बंदे का था उसके साथ वो सर नेम लगा के उसका नाम ढूंढना शुरू करा डायरेक्टरी में, ताकि वो किसी तरह से उस बंदे तक, किसी तरह से किसी बंदे तक पहुंच जाए जहां से उसका कांटेक्ट नंबर मिल जाए जिसका ये वॉलेट है। हाँ जी, पढ़े। There was just one listing for that Christian name and surname. The farmer called the phone number, and it was the home of my daughter's father. To this day, we do not know how the farmer got that phone number because it was an unlisted number. We called directly assistance ourselves several times after this happened, and the response every time was, sorry, there is no listing for that number. ओके, पॉज। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन टेलीफोन डायरेक्टरी। I have seen it. इतनी मोटी होती थी टेलीफोन Yes. डायरेक्टरी, और उसमें आप मतलब नाम के हिसाब से आप किसी का भी नंबर ढूंढ सकते थे। तो अगर मान लो मेरा नाम जगजीत कौर है और जगजीत कौर के, जब आप डायरेक्टरी में ढूंढोगे तो जगजीत कौर के जितने नाम होंगे, उनके जितने नंबर होंगे वो सारे आ जाएंगे। उसी तरह से उसने असिस्टेंट में वो देखना शुरू किया या पूछना शुरू किया, तो उन्होंने बोला कि इस नाम से एक ही नंबर है, और उसने उस नंबर पे फोन किया, और वो नंबर किसका था? जिसका वॉलेट खोया उसके फादर का, राइट। हम लोग कई बार जस्ट डायल से भी नंबर लेते हैं ना किसी का, कि ये वाला एड्रेस है, ये नाम है, इसका नंबर चाहिए हमें, है ना। तो वो आपको नंबर ढूंढ के देते हैं। आई थिंक पहले 197 होता था, आई एम नॉट टू श्योर क्या नंबर क्या होता था। डायरेक्टरी इंक्वायरी पे आप फोन करके किसी का नाम बोल के और एरिया बता के आप नंबर मांग सकते थे, और वो आपको Yes, बताते थे भी इस नाम से ये नंबर कोई है कि नहीं है। तो सिमिलरली वो कह रही है कि उसको वो नंबर मिल गया, पर हमने जब भी वो नंबर ढूंढने की कोशिश की है तो हमें हमेशा यही जवाब मिला कि इस नाम से कोई भी नंबर लिस्टेड नहीं है, इस नाम से कोई नंबर है ही नहीं हमारे पास लिखा हुआ। पर उस फार्मर को पता नहीं कैसे मिल गया, और उस फार्मर ने उस नंबर पे फोन किया और वो उस लड़की के फादर का नंबर था, पर उसके बाद कभी भी किसी को वो नंबर नहीं मिला। इजंट दैट मैजिकल? किसी और के साथ कभी ऐसा हुआ है कि No. आपने किसी नंबर पे फोन किया है और आपको
मतलब वो नंबर मिल गया, आपने बात करी, उसके बाद जब भी आपने वो नंबर मिलाया तो वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। No. 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 तो दिस इज कॉल्ड मैजिक। तो ये उसके साथ हुआ, उसके साथ हुआ, उस फार्मर को वो नंबर मिल गया, बट उसके बाद जब भी इन्होंने उस नंबर को ढूंढने की कोशिश करी सेम नेम एंड सरनेम के साथ, तो हमेशा ये जवाब मिला कि देयर इज नो नंबर लिस्टेड अगेंस्ट दिस नेम। हाँ जी, पढ़े। From 100 miles away, through the most extraordinary sequence of seemingly impossible events, my daughter's wallet was returned to her intact. She fulfilled her part in being grateful that she had her wallet back. And as must happen, gratitude performed its magic and moved every person, circumstance, and event to return her wallet to her. जब हम कहते हैं ना आस्क एंड बिलीव, हाउ पे मत जाओ, कैसे होगा, वो यूनिवर्स का काम है। और उसने सिर्फ मांगा कि मेरा वॉलेट वापस आ गया और बिलीव किया, शी बिलीव दैट शी रिसीव्ड इट, और उसके लिए ग्रैटिट्यूड दिया, तो चीजें अपने आप कनेक्ट हो गई, लोग अपने आप जुड़ गए, उस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऐसा हो गया कि वो वॉलेट उसके पास वापस आ गया। कैसे आया देखो आप, उसको ऐसा नंबर मिला, कैसे हुआ, सब कुछ वो सब यूनिवर्स का पार्ट है, हमारा नहीं है, उसमें जाने की जरूरत ही नहीं है। The only thing you need to do is do your part, which is paying gratitude. The magical power of gratitude is available for you to use as well, and it always has been. You just had to discover it for yourself and learn how to use it. वही तो, इस कहानी से जो भी आपने सीखा है, उस कहानी से जो सीख ली है, उससे क्या पता चलता है कि मैजिक की पावर है। और आप जब उसके ऊपर विश्वास करते हो, when you start leaning on it, या आप बोलते हो भैया मैं तो सिर्फ ग्रेटिट्यूड करने वाली हूँ और मेरा ये सब काम होने वाला है, एंड उस विश्वास के साथ जब आप ग्रेटिट्यूड देना शुरू करते हो, तो वो मैजिकली अपने आप सब कुछ हो जाता है। और ये करने के लिए आपको डिस्कवर करना है तो प्रैक्टिस करना शुरू करो। आज आपने ये अपनी उन तीनों कामों के लिए जो आपके अटके हुए हैं, जो नहीं हो पा रहे या नहीं कर पा रहे या नहीं करना चाह रहे हो, उन 3 कामों के लिए जो आपने टू डू लिस्ट बनानी है, द मैजिकल टू डू लिस्ट, उसके ऊपर आपने इसको अप्लाई करना है। सेम चीज जो रोंडा की डॉटर ने की है, 1 मिनट तक बैठ के विजुअलाइज करना है एज इफ इट इज ऑलरेडी हैपेंड एंड पे ग्रैटिट्यूड फॉर इट। फील करते हुए आपने उसको ग्रैटिट्यूड देना है। हाँ जी, लेट्स रीड द प्रैक्टिस। Magic practice number 8, the magical to-do list. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessing as you can. Create a written list of the most important things or problems you need done or solved. Title your list the magical to-do list. Choose 3 of the most important things from your list, and one at a time, imagine that each thing has been done for you. Spend at least 1 minute on each thing, believing it is done, and feeling enormous gratitude in return. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. ओके, तो आपको करना है आज सबसे पहले तो काउंट योर ब्लेसिंग्स, 10 ब्लेसिंग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग इट। अगर नहीं कर रहे हो तो Yes. प्लीज प्लीज, योर ड्रीम्स, योर लाइफ डिपेंड्स ऑन देम, प्लीज डू इट, राइट इट एवरी सिंगल डे। जो नहीं लिख रहा अपनी जिंदगी में से चीजों को खो रहा है। जो चीजें आपके पास इतनी आसानी से आ रही हैं, आप उनको जाने दे रहे हो बिकॉज आप अपनी ब्लेसिंग्स नहीं लिख रहे हो। सो काउंट योर ब्लेसिंग्स, 10 ब्लेसिंग्स जरूर लिखिए। और आज का जो आपका टास्क है, जो आज आपका असाइनमेंट है, वो आपको एक मैजिकल टू डू लिस्ट बनानी है जिसमें आपके वो काम जो नहीं हुए हैं, जो आप चाहते हो जाएं, जिसमें कोई इशू है, जो आप नहीं कर पा रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो या समझ नहीं आ रहा कैसे करें, आपने उसकी लिस्ट बनानी है।
अब ये हो सकता है आपके 5 काम हो, 6 काम हो, 7 काम हो, जितने भी हो आप सारी लिस्ट बना लो एंड आपने आज फोकस करना है 3 काम पे। जब आप उन 3 काम पे फोकस करोगे और आपके वो काम हो जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपके बाकी के काम भी हो जाएंगे। देन यू कैन अप्लाई द सेम थिंग टू द अदर जॉब्स ऑल्सो। तो आज आपने सिर्फ 3 पे फोकस करना है और आपने 3 पे फोकस करते हुए क्या करना है, 1 मिनट तक आपने विजुअलाइज करना है कि वो काम ऑलरेडी हो गया है एंड गिव लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर दैट एंड यूनिवर्स विल मूव थिंग्स, people and circumstances to make it happen. Just one thing you have to do is lean on gratitude. Have confidence, have trust, have faith कि ये कर सकता है gratitude मेरे लिए। और बस सोने से पहले आपको वही अपना काम करना है, एक अपना मैजिक रॉक हाथ में लेकर you have to go through your entire day, scan it, whatever has happened which was really good for you, really enjoyed it, बहुत अच्छा लगा जिसके साथ, उन सबको याद करते हुए the best thing you फील कि आपके पूरे दिन में हुई है, उसके लिए आपने थैंक यू बोलना है और मैजिक रॉक को साइड पे रखना है और सो जाना है। बस यही करना है। सुबह उठते काउंट द ब्लेसिंग करना है, सोते टाइम आपने मैजिक रॉक करना है ताकि आप अपने पूरे दिन के सर्कल को सिर्फ पॉजिटिविटी में ही बांध के रखें। शुरुआत में भी एंड में आपने सर्कल स्टार्ट किया, आपने एंड किया सर्कल को, कैसे? ग्रेटिट्यूड से। तो आपने अपने पूरे दिन को एक डोरी में बांध दिया है जो क्या कर रही है, सिर्फ पॉजिटिविटी लेके आ रही है। तो दैट इज व्हाट इज टुडेज चैप्टर। So thank you, Varun, for reading it for all of us. And so let's do the prayer. So fold your hands, close your eyes, and say thank you to whosoever you want to say thank you today. Okay, anybody wants to say anything before we say bye-bye? No. Okay, great then. So thank you very much, and we will see you tomorrow in the morning. I love you, Jagjit. Okay, bye bye. I love you. Bye. God bless Thank all. you. Thank you. Bye-bye. Bye.